नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अनुराधा सिंह और आप देख रहे हैं जनादेश एक्सप्रेस लाइव की एंटरटेनमेंट अपडेट्स। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत के बारे में। आपको बता दें, कंगना ने कुछ समय पहले ही ट्विटर पर कदम रखा था और देखते ही देखते बेबाक कंगना के बहुत सारे फॉलोवर्स हो गए थे। कंगना हमेशा ही अपने तीखे बयानों के लिए जानी जाती हैं। ट्विटर पर भी उनके बेबाक बयानों ने ट्विटर यूज़र का ध्यान अपनी तरफ खींचा था और इसी के चलते कंगना ट्विटर पर चर्चा का विषय बन गई। मगर हाल ही में कंगना ने ट्वीट करके एक चौंका देने वाली बात बताई है। उन्होंने कहा है कि मेरे ट्विटर अकाउंट से हर रोज़ 40 से 50 हज़ार फॉलोवर्स कम हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको बता दें कि कंगना के एक फ़ैन ने ट्वीट करके कंगना को इस बारे में बताया था। फ़ैन ने लिखा था कि कंगना जी, आपका फॉलोवर्स काउंट घट गया है। मुझे इस बात पर अंदेशा था, लेकिन अब मैं ये बात पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ। आपके फॉलोवर्स 992,000 थे, जो अब केवल 988,000 रह गए हैं। वहीं अब बात बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर की। अनुपम खेर बॉलीवुड के उन सितारों में से हैं जो अक्सर देश में होने वाली सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय देते रहते हैं। अनुपम खेर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कटाक्ष पेश किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, 1 रुपये दाम लगाया सुप्रीम कोर्ट ने बंदे का, जय हो। आपको बता दें कि उनका यह ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही लोग उनके इस ट्वीट पर अपनी राय भी दे रहे हैं। अब बात करते हैं फेमस मॉडल और एक्टर मिलिंद सोमन की। मिलिंद ने 22 अप्रैल साल 2018 को अपने से 24 साल छोटी अंकिता कुंवर से शादी की थी और अक्सर ही मिलिंद अपनी पर्सनल लाइफ के चलते सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में मिलिंद ने पत्नी अंकिता का 29वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है। मिलिंद ने बड़े ही प्यार भरे अंदाज में अंकिता को बर्थडे विश किया है, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, फैमिली टाइम, मेरी प्यारी अंकिता को जन्मदिन की शुभकामनाएं। यह साल कई मायनों में मुश्किल रहा है, लेकिन तुमने इसे अद्भुत बना दिया है। मैं अगले का इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम हर अनुभव और हर पल को प्यारा बना देती हो। मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि तुमने आज सुबह बेहद आराम से 29वें जन्मदिन पर 29 किलोमीटर दौड़ लगाई है। वहीं अब बात जूनियर बच्चन यानी कि अभिषेक बच्चन की। कोरोना से जंग जीतने के बाद पहली बार अभिषेक पार्टी का हिस्सा बने हैं। आपको बता दें कि हाल ही में अभिषेक कोरोना को हराकर घर वापस लौटे हैं। कोरोना नेगेटिव आने के बाद अभिषेक पहली बार जेपी दत्ता की बेटी निधि की सगाई में पहुंचे, जहां सब उन्हें देखकर चौंक गए। जैसे ही उन्होंने पार्टी में शिरकत की, हर किसी की निगाहें उन्हें देखती रह गईं। अब बातें टीवी जगत की। सबसे पहले बात करते हैं टीवी की अंगूरी भाभी यानी कि शिल्पा शिंदे की। शिल्पा शिंदे हर शो में ही मेकर्स के साथ दुश्मनी मोल लेती हैं। वहीं इस बार शिल्पा ने गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान के मेकर्स पर आरोप लगाते हुए कहा है कि शो के मेकर्स ने शुरुआत में मुझसे झूठ बोला है। उन्होंने मुझे कहा था कि हमें हफ्ते में सिर्फ 2 बार शूट करना है, लेकिन हम रोज़ 12 घंटे शूट कर रहे हैं। मैंने इस शो को हाँ करने के लिए सिर्फ एक शर्त रखी थी कि मैं सुनील ग्रोवर के साथ काम नहीं करूँगी। उन्होंने मुझे कहा कि सुनील शो का हिस्सा नहीं है। फिर मुझे बाहर से पता चला कि सुनील इस शो का हिस्सा हैं। मैंने शो के मेकर से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि सुनील का मेरे पार्ट से कोई लेना देना नहीं होगा, वह कुछ और करेंगे। वहीं अब बात करते हैं टीवी के मशहूर अभिनेता करणवीर बोहरा के बारे में। करणवीर बोहरा की पत्नी और अभिनेत्री टीजे सिंधु ने उन्हें बर्थडे की खास अंदाज में बधाई दी है। साथ ही बेहद खास खुशखबरी भी सुनाई है, जिसकी सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। उनकी पत्नी टीजे सिंधु ने पति के जन्मदिन पर अपनी प्रेगनेंसी की घोषणा की है। उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर साझा की है। इस तस्वीर में टीजे सिंधु प्रेग्नेंट नजर आ रही हैं। तस्वीर में करणवीर बोहरा ने टीजे सिंधु के पेट पर हाथ रखा हुआ है। तस्वीर में दोनों बेहद ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। वहीं अब बात करते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है की। खबर है कि सीरियल में मनीष गोयनका का किरदार निभाने वाले एक्टर सचिन त्यागी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके चलते शो की शूटिंग भी रोक दी गई है। वहीं जब सेट के अदर मेंबर्स की जांच कराई गई तो उनमें से भी कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
अब बात करते हैं टीवी एक्ट्रेस और मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर के बारे में। पीएम मोदी की मुहिम को आगे बढ़ाएंगी मानुषी। आपको बता दें, मानुषी इसके लिए सोशल मीडिया पर एक मुहिम शुरू करने जा रही हैं, जिसके जरिए वह लोगों को सही खान पान के बारे में बताएंगी। मानुषी अपनी फिट और सुडौल बॉडी के लिए लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हैं। मानुषी कहती हैं, मैं बचपन से यही बात सुनती आई हूँ कि हम जैसा खाते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं, इसलिए हमें इस बात को लेकर बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। सही पोषण से हमारी सेहत को कई गुना फ़ायदा मिलता है और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही खान पान के फ़ायदे के बारे में ही बताना चाहती हूँ। वहीं मानुषी ने यह भी कहा, यह एक मज़ेदार सोशल मीडिया कैंपेन है और मुझे उम्मीद है कि इस कैंपेन के ज़रिए मुझे इसी तरह की सोच रखने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ने और बातचीत करने का मौका मिलेगा। एंटरटेनमेंट अपडेट्स में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए जनादेश एक्सप्रेस।